सबके हाथ में गुब्बारा था, सबने गुब्बारा फुलाया। क्या मैंने ये बात बोला कि आपको गुब्बारा फोड़ना है? महिमा, क्या मैंने बोला गुब्बारा फोड़ना है? क्या नियम में ऐसा, जैसे मैं अभी नियम बता रहा था, मैंने ये बोला कि नहीं एक दूसरे का गुब्बारा फोड़ देना है? मैंने कभी भी कहीं भी ये बात बोला? नहीं। गुब्बारा आपके हाथ में आते ही आपने गुब्बारा को जब फुलाया और मैंने बोला कि लास्ट तक जिसका गुब्बारा बचेगा वो क्या बनेगा? विनर बनेगा। ये बात मैंने बोला। अगर ऐसा होता कि सब लोग एक दूसरे का गुब्बारा का, सब लोग गुब्बारा का, सब लोग एक दूसरे, ठीक है, आप सब लोग अगर एक दूसरे के गुब्बारा का रक्षा किए होते तो सब लोग विनर हो सकते थे कि नहीं हो सकते थे? हो सकते थे। मैंने कहीं ये नहीं बोला कि गुब्बारा आपको फोड़ना है, बोला मैंने? मैंने कहीं ये नहीं बोला कि आपको दूसरे का नुकसान करना है, बोला? अपना हम बचा रहे थे लेकिन दूसरे का हम क्या कर रहे थे? फोड़ रहे थे। आज के जमाने में, आज के परिवेश में यही है। आपका पड़ोसी आपका खूब नुकसान चाहेगा लेकिन अपना क्या चाहेगा? फायदा चाहेगा। तो ऐसे लोगों से क्या करना है? आपके साथ में, आपके साथ बिजनेस करने वाला, आपके साथ बैठने वाला, आपके साथ काम करने वाला, आपका दोस्त, चाहे ऐसा बहुत सारे लोग हैं जो अपना फायदा ढूंढते हैं और आपका क्या ढूंढते हैं? नुकसान ढूंढते हैं। लेकिन आपका नेचर कैसा होना चाहिए अब से? जैसे ये लेसन आपने सीखा तो कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए कि हम भी जीते और हमारे साथ दोस्त भी हमारा जीते। यही होना चाहिए। हम भी जीते और हमारा दोस्त भी जीते। कभी भी दूसरे के प्रति, ये बात समझो, दूसरे के प्रति कभी भी दिमाग में नेगेटिव और बुरा चीज नहीं लाना है। अगर आप एटलीस्ट 5 लोगों को बचा लिए होते कि भाई मत फोड़ो, हम 5 विनर हो सकते हैं। आप सब लोग एक दूसरे का गुब्बारा बचाकर सब लोग विनर हो सकते थे। और मैं यही चाह रहा हूं, इस गुब्बारे के माध्यम से मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं कि इस कोचिंग सेंटर को चलाने का उद्देश्य बस इतना सा है कि हम सब लोग, मैं चाह रहा हूं कि आप सब लोग पढ़ें और एक नाम बनाएं। लेकिन यहाँ क्या, एक दूसरे के देख ले, एक दूसरे नहीं के सुहात का खोले वो हमारा बलिराम नाम हो, का खोले वो हमारा पवन नाम हो, ये नहीं होना चाहिए। जैसे ही आते, अगर बलराम ने एंट्री किया या कृतिका ने एंट्री किया, कोचिंग यहाँ पे आई, हम लोग का एक अपनापन होना चाहिए। और ये नहीं होगा तो फिर अच्छा नहीं होगा ना। इतना हो सकता है कल से? यस सर। कल से ये बदलाव हो सकता है? यस सर। ये इतना तो कम से कम करो। तो इतना हो सकता है? यस सर। गुब्बारा से यही सीख मिला कि हम सब लोग विनर हो सकते थे, लेकिन एक दूसरे का नुकसान पहुंचाने के चक्कर में हमने खुद का भी नुकसान कर लिया। और कभी भी आप दूसरे का नुकसान पहुंचाने जाएंगे तो आपका नुकसान तो 100% होगा ही होगा। ठीक है, तो चलिए। नमस्कार, मेरा नाम कमलेश है और आप सबको मालूम है कि यहाँ पर फ्री में कोचिंग क्लास चलता है और सब बच्चे आते हैं, मन से पढ़ते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ाते हैं। उसी श्रृंखला में मैंने बोला था कि जो भी बच्चे अपना हाई स्कूल और इंटर का किताब, जिनका फ्री हो चुका है, जिनका किताब खाली हो चुका है, वो किताब हमें डोनेट करें। हम कुछ बच्चों को देंगे जिनको ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो किताब आपके अलमारी में या कहीं भी रखा रह जाता और उसका बहुत ज़्यादा सदुपयोग नहीं हो पाता। तो एक सेट है किताब हमारे पास जो आई थी और हम वो कृष्णा को देना चाहेंगे, क्योंकि कृष्णा अभी हाई स्कूल में जा रहे हैं। तो वो किताब हम कृष्णा को देंगे ताकि कृष्णा उस किताब से पढ़ें और अपने भविष्य में आगे की तरफ बढ़ें। और ये किताब जो ये ले रहे हैं, हम उनको और कृष्णा की तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद देंगे जिन्होंने ये किताब हमको दिया है। कहीं ना कहीं कृष्णा ये किताब को खरीदते, लेकिन मिल गया तो उससे आसानी से पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये अच्छी बात है। अगर आपके पास भी कोई किताब है, 9th की है, 8th की है, 7th की है, इंटर की है, 11 की है, कोई भी ऐसा फर्स्ट ईयर का कोई भी ऐसी बुक है तो आप हमें दे सकते हैं। ऐसे होनहार बच्चों को हम देंगे ताकि वो बच्चे और भी अच्छे से पढ़ सके, लिख सके और अपने भविष्य में आगे बढ़ सके। मेरा नाम कृष्णा शर्मा है। मैं कक्षा 10th में जा चुका हूँ और मैं बुक लिया हूँ पढ़ाई करने के लिए। जिन्होंने किताब दिया उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने किताब लिया, 1 भी रुपया किताब को देना नहीं पड़ा, मेरे कोचिंग की तरफ से मिला है। मेरे सर जी को बहुत बहुत धन्यवाद। किताब दिया गया है और कृष्णा जी ने भी बोला कि किसी तरीके का कोई पैसा नहीं लिया गया है और लिया भी नहीं जाएगा, क्योंकि ये किताब कहीं ना कहीं रखा ही रहता।
तो ऐसे बच्चों के पास जाएगा तो उस किताब से बच्चे पढ़ेंगे, लिखेंगे और अपने भविष्य में आगे बढ़ेंगे। आपके पास भी कोई बुक हो तो आप दीजिए। बहुत सारे बच्चे 9th में जा रहे हैं, 8th में जा रहे हैं, या बहुत बच्चे इंटर में जा रहे हैं, तो उन बच्चों को भी किताब दिया जाएगा और वो भी बच्चे पढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार। आप सबको मालूम है कि हमारे वहाँ फ्री में बच्चों को कोचिंग क्लास दिया जाता है और उस कोचिंग क्लास के दौरान हर संडे को अलग अलग एक्टिविटी बच्चों के साथ की जाती है ताकि उनका दिमाग खुल सके, उनका दिमाग और तेज हो सके, उनका दिमाग और शार्प हो सके। तो हर संडे को अलग अलग गेम एक्टिविटी मैं इनके साथ करता हूँ और कराता हूँ। खुद भी खेलता हूँ और इनको भी खिलाने की कोशिश करता हूँ। जिससे होता क्या है कि बच्चे थोड़ा सा खुलते हैं मेरे साथ, थोड़ा सा हंसते हैं, थोड़ा सा खिलखिलाते हैं। जो ये चीज़ें घर पे इनको नहीं मिल पाती हैं, मैं वहाँ पर देने की कोशिश करता हूँ। और शायद ये कारण है कि मेरे पास बच्चे लगभग 100 से ज़्यादा बच्चे प्रतिदिन आते हैं और पढ़ते हैं, अपने नॉलेज और अपने स्किल को बढ़ाते हैं। जिसमें बहुत सारे बच्चे जो शुरुआती दौर में आ रहे थे उनमें और इनमें आज के समय में बहुत फ़र्क हो चुका है, बहुत डिफरेंट हो चुका है। अभी आज ही के दिन में मैंने देखा एक छोटा सा बच्चा जिसको ठीक से क ख ग घ ये लिखना नहीं आता है, उसको एटलीस्ट 10 जिलों का नाम याद हो चुका है, 10 जिला उसको याद हो चुका है और कॉन्फिडेंस आ चुका है। सामने खड़ा होके बोल रहा है, सामने खड़ा होके बात कर रहा है। ये चेंजिंग देखने को मिल रहा है और देख के बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। यहाँ पर मैं बच्चों के साथ वॉलीबॉल खिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें अमन है, अंशु हैं, अंकुश हैं। ये 3 लोग हैं जिन लोगों के साथ मैं खुद खेल रहा हूँ और इनको खिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। जिसमें ये बच्चे और हमारे साथ घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं और साथ में मैं भी कर रहा हूँ, जिसके वजह से इनका दिमाग और शार्प हो रहा है, इनका दिमाग और तेज हो रहा है और ये बच्चे पढ़ने के लिए भी पूरी तरीके से तैयार हैं। तो शुरुआती दौर में और अभी में बहुत ज़्यादा फ़र्क हो चुका है। दोस्तों नमस्कार। जैसा आप सबको मालूम है कि हमारे वहाँ फ्री में बच्चों को कोचिंग क्लास दिया जाता है और लगभग ये 6 महीने से लगातार ये प्रक्रिया चल रही है। अब इसमें क्या है कि बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को खिलाना है, बच्चों की जो मानसिक जो लेवल है उसको थोड़ा सा बढ़ाना है। और जब तक इनका ये विकास नहीं होगा, जब तक बच्चों के साथ हम बच्चे बनकर नहीं रहेंगे। बहुत बड़े बड़े फिलोसोफर ने कुछ बात कहा है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनके साथ बच्चे जब बन के रहेंगे तो बच्चे आपकी बात सुनेंगे, समझेंगे और जो आप कहेंगे उसके हिसाब से बच्चे चलेंगे। शुरुआती दौर में बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों पर इतनी ज़्यादा कड़ाई कर देते हैं, इतना ज़्यादा डिसिप्लिन में लेकर आ जाते हैं कि वो बच्चा शुरुआती दौर से डरना शुरू करता है और बड़ा हो जाने तक भी वो डरते रहता है। हर चीज़ में वो डरना शुरू करता है। तो वही उसी चीज़ को ब्रेक करने के लिए मैंने खुद यह सोचा कि मुझे खुद बच्चों के साथ बच्चा बनकर खेलना पड़ेगा और तब जाकर ये चीज़ें बदलेंगी। फिर मैंने क्या किया कि बच्चों के साथ मिलकर मैंने कबड्डी खेलना शुरू किया। बच्चों ने मुझे खूब उठा कर पटका, कई बार बच्चों ने पकड़ा। और यह मैं इसलिए कर रहा था ताकि बच्चों का जो भ्रम है या बच्चों के अंदर जो छोटा थोड़ा भी एक डर था, वो डर पूरी तरीके से खत्म हो सके और वो अपने लिए एटलीस्ट खुलकर जी सके, खुलकर बोल सके, खुलकर रह सके। वो कोशिश मैं थोड़ा बहुत कर रहा हूँ और लगातार पीछे 6 महीनों से काम करते हुए आ रहा हूँ। और यह बच्चे जो यहाँ पर हैं वो सभी हमारे गांव के, कुछ बगल के गांव के हैं, कुछ इधर उधर से आते हैं और बैठते हैं। डेली आते हैं बच्चे, डेली पढ़ते हैं और शुरू से लेकर अभी तक बच्चों से किसी तरीके का कोई चार्ज नहीं लिया गया है। चार्ज नहीं लेने का कारण यह है कि मैं खुद चाहता हूं कि मेरे गांव के बच्चे, चाहे जो भी बच्चे मेरे साथ पढ़ रहे हैं, वो बच्चे आएँ, पढ़ें, अपने मानसिक लेवल को बढ़ाएं, अपने एजुकेशन को बढ़ाएं, अपने नॉलेज को इंक्रीज करें। ये सारा काम करते हुए अपने भविष्य को एक बेहतरीन माहौल दे, अपने भविष्य में एक अच्छा मुकाम पर पहुँचे, ताकि इनके माँ बाप का सीना चौड़ा हो सके, इनके रिलेशन वाले लोगों का चौड़ा हो सके सीना, इनके भाई बहन का सीना चौड़ा हो सके कि मेरा भाई जो है अपने ज़िंदगी में कामयाबी के स्तर पे पहुँच चुका है। और मेरी कोशिश भी यही है, मेरी कोशिश लगातार यही है। और शायद इसीलिए मैं इतने डेडिकेशन के साथ डेली सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ और बच्चों के लिए अलग अलग कंटेंट तैयार करता हूँ, अलग अलग चीज़ें तैयार करता हूँ कि आज क्या पढ़ाना है, आज बच्चों को क्या बताना है, आज बच्चों को क्या बताना है। मैं सुन के और जान कर बहुत ज़्यादा
हैमस हो जाता हूँ कि जब ऐसे छोटे छोटे बच्चे जो बहुत ज़्यादा मेरे से, मैं खुद की अपनी बात कर रहा हूँ, मेरे ही गांव के बच्चे हैं, मेरे से जो बात करने में डरते थे, आज उन बच्चों को बहुत अच्छी अच्छी जानकारी हो चुकी है, बहुत अच्छा नॉलेज हो चुका है, बहुत अच्छी चीज़ें वो जान चुके हैं और लोगों से पूछते हैं और लोगों को बताते भी हैं। मैं अभी रिसेंटली एक वीडियो डालूंगा, आप ज़रूर देखिए। एक छोटा सा बच्चा है, मैंने उससे बोला कि बेटा 10 जिलों का नाम बताओ। उस बेटा ने 10 जिलों का नाम बताया। और वो बच्चा है जो बोल नहीं पाता था, मतलब बोलने का मतलब ये कि डरता था, सर कुछ भी पूछने पर सर नीचे करके खड़ा हो जाता था, ये सिचुएशन था। लेकिन इस क्लास से बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस तो बहुत आया है और लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आया है, घर के लोगों के भी अंदर कॉन्फिडेंस आया है कि बच्चे अब जानकारी ले रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चों का नॉलेज इंक्रीज़ हो रहा है, बच्चे अपने जानकारी को बढ़ा रहे हैं। ये फैमिली वाले भी लोग देख रहे हैं और सोशल मीडिया पे पोस्ट डालने से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बच्चों के साथ आते हैं, बच्चों से मिलते हैं, अपनी ज़िंदगी का अनुभव शेयर करते हैं और फिर बच्चों को कुछ गिफ्ट देते हैं, जिससे बच्चों का हौसला जो है और बढ़ता है और हौसला बढ़ता है और अपने ज़िंदगी के जो अनुभव देते हैं उससे बच्चे सीखते हैं और अपने ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करते हैं। बस मैं यही कहूँगा कि आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिलता रहे, बहुत आगे तक ले जाना है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम कमलेश है और जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमारे वहाँ पीछे 6 महीनों से फ्री में कोचिंग क्लास कराया जाता है ताकि बच्चे सीख सके, पढ़ सके, अपने भविष्य में आगे बढ़ सके। यह क्रिया बस एक छोटी सी सोच से हुई थी कि गांव के कुछ बच्चे पढ़े लिखे और अच्छे बने, टैलेंटेड बने, उनको ज्ञान मिले, उनको सामाजिक ज्ञान मिले, उनको थोड़ा सा बाहरी ज्ञान मिले, उनके कम्युनिकेशन स्किल थोड़ी सी बिल्ड हो, उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट थोड़ा सा हो, पब्लिक में बोल सके, पब्लिक स्पीकिंग थोड़ा सा स्ट्रांग हो। इस सोच से यह क्रिया शुरू हुई थी, ये क्लास शुरू हुआ था। आज धीरे धीरे करके ये क्लास 6 महीने हो गए लगातार चल रहे हैं। अब इसमें करना क्या है, इसमें होता यह है कि जैसे बहुत सारे बच्चे आते हैं, शुरुआती दौर में शांत रहते हैं, चुपचाप रहते हैं, उनको बोलने में डर लगता है, 10 लोगों के सामने खड़ा होकर उनको अपनी बात रखने में डर लगता था। लेकिन आज उन बच्चों का जो ये हेजिटेशन था वो पूरी तरीके से खत्म होता चला जा रहा है। हर संडे को, जैसा कि मैं बार बार आपको बताता हूं, कि बच्चों को एक गेम कराता हूं, छोटा से बड़ा कोई भी ऐसा गेम होता है जो कराता हूं ताकि बच्चे उसमें खुल सकें, खिल सके, अपनी जो पोटेंशियल है उसको बाहर लेकर आ सके। बहुत लोग हैं जो गाना गाते हैं, वो कभी ऐसा है कि गाना गाना शुरू करे होंगे। क्रिकेटर जो है वो बचपन से अपना क्रिकेट का गेम में एक्सपर्ट करने की कोशिश किए होंगे। बॉक्सिंग चैंपियन वाले या फिर कुश्ती करने वाले अपने गेम को करने के लिए, अपने ज़िंदगी में उस क्षेत्र में कामयाब होने के लिए लगातार प्रैक्टिस कर रहे होंगे। यानी कभी ऐसा दिन था, शुरुआत था, जिसमें पहली बार उन्होंने यह सोचा था कि हमको ये गेम खेलना है या मुझे इस स्पोर्ट में आगे बढ़ना है। तो वो क्या है कि उस चीज को पकड़कर वो अपने जिंदगी में कामयाब हुए। ठीक उसी उद्देश्य को और उसी सोच के साथ बच्चों के साथ मिलकर हर संडे को एक छोटा सा गेम कराया जाता है कि किसी भी एक बच्चे के दिमाग में क्लिक कर जाए कि नहीं, मुझे इस गेम में एक्सपर्ट बनना है, इस गेम में अपनी करियर को बनाना है, यह गेम के अंदर मैं पूरा इंडिया लेवल पर खेलूंगा। तो शायद वह बच्चा उस क्षेत्र में मेहनत करना शुरू करेगा और अपने माँ बाप, अपने गाँव, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करेगा। और इसी सोच के साथ यह हर संडे को गेम कराया जाता है। बाकी सुबह 6:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक रेगुलर क्लास चलता है, जिसमें 100 से ज्यादा बच्चे डेली आते हैं, डेली पढ़ते हैं, डेली सीखते हैं, नई नई चीजें सीखते हैं। आजकल तो मैं देख रहा हूँ कि ऐसे बच्चे जो शुरुआती दौर में आते थे केवल कॉपी बंद करके आते थे और कॉपी बंद करके चले जाते थे, लेकिन आज के डेट में वही बच्चे जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो अच्छी अच्छी चीजें बताने लगे हैं, अच्छी अच्छी चीजें उनको याद हो गई हैं, अच्छी अच्छी चीजें वो सीख चुके हैं। ये कैसे हो पाया? ये बस इतना हो पाया कि ये इस कोचिंग के वजह से हो पाया। एक छोटा सा स्टेप बहुत सारे बच्चों की जिंदगी को बदलने की कोशिश जो थी वो धीरे धीरे कामयाबी की तरफ आगे बढ़ती हुई चली जा रही है। हर महीने एक छोटा सा कंपटीशन कराया जाता है, कभी जीके कंपटीशन, कभी गेम कंपटीशन, कभी ड्राइंग कंपटीशन, और इस कंपटीशन में बहुत सारे बच्चे भाग लेते हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि बच्चों के साथ मिलकर ये कबड्डी कराई जा रही है ताकि बच्चे कबड्डी खेलें, अपनी जो शारीरिक जो मजबूती है उसको भी दिखाएं। क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत ही लेजी रहते हैं, हमेशा लेजीपन उनके अंदर समाया रहता है। उन बच्चों
को भी मिलाकर ज़बरदस्ती गेम खिलाया जाता है ताकि वो बच्चे गेम खेल सके, वो बच्चे अपनी पोटेंशियल, अपनी क्षमता को बाहर निकाल सके। और इसीलिए यह छोटा छोटा स्टेप लेकर बच्चों की ज़िंदगी को बदलने की कोशिश की जा रही है। अभी आज ही के डेट में मैंने बताऊं कि सभी बच्चों के साथ मिलकर लगभग 40 बच्चे थे जिन्होंने जीके कंपटीशन दिया। कॉपी भी चेक हो गई जिसमें बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा नंबर लेकर आए, लेकिन उसमें बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने कम नंबर लेके आए। लेकिन वो जो कम नंबर वाले थे, शुरुआती दौर में उनको कुछ भी नहीं आता था, वो ठीक तरीके से अपना नाम भी लिख नहीं पाते थे। लेकिन वो बच्चे आज हमारे जीके कंपटीशन में बैठे और अच्छा नंबर लेकर आए। ये एक छोटी सी कोशिश है मेरी, जिसमें हमारे और हमारे बगल के गांव के कुछ बच्चे आते हैं, डेली पढ़ते हैं, डेली सीखते हैं, अपने घर पे भी जाते हैं और वो इसी माहौल में रहते हैं और अपनी ज़िंदगी को बदलने की वो खुद कोशिश कर रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि आगे भी बहुत सारी प्लानिंग है इस कोचिंग को लेकर, इन बच्चों को लेकर, इनके शारीरिक, इनके कम्युनिकेशन स्किल, इनकी पब्लिक स्पीकिंग को लेकर आगे भी बहुत सारी प्लानिंग है जो धीरे धीरे बच्चों को सिखाई जा रही है, बच्चों को बताई जा रही है। अभी जो कबड्डी हो रही है इसमें आप देखेंगे कि एक तरफ टोटल लड़कियां हैं, एक तरफ टोटल लड़के हैं। ये दोनों मिलकर अपनी टीम को जिताने की कोशिश कर रहे हैं। इससे हम इनको ये साबित करते हैं कि जिसकी टीम जितनी स्ट्रांग होगी ना, जिसके टीम में जितना अपना इस कंबाइन होगा, जिनकी टीम में ट्यूनिंग अच्छी होगी, उसका टीम हमेशा जीतता है। और इस दोनों तरफ टीम बनाकर इन बच्चों को खिलाने का भी एक उद्देश्य है, क्योंकि आजकल तो एक घर में ही 4 तरीके के लोग हो जा रहे हैं। तो यहाँ पर तो अलग अलग बच्चे आते हैं, उनको एक साथ बैठाकर पढ़ाना कितना टफ होगा। चलिए, ये सब लेकर शुरू होता है यह कोचिंग। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम कमलेश है और आप सबको मालूम, जो बच्चे नर्सरी लेवल से लेकर और 9 तक जो बच्चे हैं उनको अलग अलग चीजें पढ़ाई बताई जाती हैं जो उनका जिंदगी के लिए काफी अच्छा है। इस छोटी सी बच्ची को मैंने एक छोटा सा टारगेट दिया हुआ था कि आपको 75 जिले का नाम याद करना है, और इस बच्ची ने थोड़ा सा याद कर रखा है। मैं आपको सुनाना चाहूंगा कि इसने क्या क्या और कितना याद कर रखा है। बहुत सारे लोग कोशिश भी नहीं करते कि याद करना, बट इनको थोड़ा सा टास्क मैंने दिया तो याद तो हुआ है। अब आप लोग देखिए कि इनको सही याद हुआ कि गलत याद हुआ है। तो शुरू करते हैं इनका डिस्ट्रिक्ट नेम। मेरा नाम है अंबिका चौहान, आगरा, अलीगढ़, प्रयागराज, अमरोहा, औरैया, आजमगढ़, बटाऊ, बागपत, बलिया, बलरामपुर, बस्ती, बिजनौर, बुलंदशहर, चंदौली, चित्रकूट, इटावा, फैजाबाद, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, तीरपुर, हाथरस, जलावन, जौनपुर, झांसी, कन्नौज, कानपुर, कौशाम्बी, बलियामपुर, झांसी, कन्नौज, कानपुर। ONE11 Miss 8, TWO22 Miss 2, THREE 3 Miss 3, FOUR 4 Miss 4, FIVE 5 Miss 5, SIX 6 Miss 6, SEVEN 7 Miss 7, EINGET 8 Miss 8, NINE 9 Miss 9, TEN 10 Miss 10। क्लैपिंग बनाओ, क्लैपिंग। अब कौन आउट हो रहा है? अब देखते कौन कौन और कर रहा है। हे मत बोलो यार। हो जा तू। अब देखते हैं कौन और बाकी है। आउट हो गए तुम, आउट हो गए तुम, हटो, मुंह हटो। 4 लोग बच गए पूरा। कौन भी आउट। अब 3 लोग में देखते हैं। और नजदीक आ जाओ, और नजदीक आ जाओ। हाँ, तो हम देखते हैं कौन है। हो गया, देखते हैं।
देखते हैं तीनों में से कौन हारता है। हाँ नहीं, अंदर तक जाओ। क्यों रुके पड़वे करे। होने लगा। नंबर 3। चलो ठीक बात, दोनों जन जीत गए। बताओ क्या नाम होता है? दिव्यांशु। हाँ, ये थोड़ा पढ़ के सुनाइएगा, बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है पढ़ना। बताइए, पढ़िएगा क्या लिखा है। अ से अनार, हाँ, आ से आव, ई से इमली, ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन, रे से रेचे, ए से तारा, ए से एना, ओ से ओक, आ से औरत, औ से अंगूर। अरे वाह, ताली बजाइए। देखिए सब लोग ताली बजा रहे हैं। हाँ, आगे आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घोड़ी, च से चरखा, छ से छाता, ज से जहाज, झ से झंडा, ट से टमाटर, ठ से ठठेर, ड से डमरू, ढ से डक, छ से छाप, ट से तरबूज, थ से थर्मस। आगे 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 पढ़िए। हाँ, जैसे हाँ। ड से दवाद, ध से धनुष, न से नार, प से पपीता, फ से फल, व से बत्तख, हाँ, फ से भालू, म से मछली, य से यज्ञ, र से रथ, आगे हाँ। ल से लट्टू, व से वक, छ से शलगम, खट खटखोर, छ से सब्जी, ह से हाथी, छ से छतरी, ता से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञान। ताली बजाइए। देखिए बहुत बढ़िया। दोस्तों नमस्कार। अभी मेरा नाम कमलेश है। आप सबको कोचिंग क्लास चलाया जाता है, पीछे 6 महीनों से लगातार चलाया जाता है। और जो भी पढ़ाया जाता है, जो भी बच्चों को बताया जाता है, कोशिश किया जाता है कि उनको याद हो और उनको एक सही सांचे में ढाला जाए। तो आज बच्चों का टेस्ट है, हालांकि आज संडे है तो बच्चों को टेस्ट देना है। और टेस्ट में सब बच्चे अपना अपना क्वेश्चन नोट कर दिया गया है ब्लैक बोर्ड पर, और वहां से वो नोट कर रहे हैं। उसके बाद से वो अपना क्वेश्चन को पूरा करेंगे और उसके बाद से इनको रिजल्ट भी आएगा, और देखते हैं कौन से बच्चे को किस तरीके का और कितना बेहतरीन रिजल्ट लेकर आता है। यहाँ पर जितने भी चीजें लिखाई गई हैं, जितने भी चीजें क्वेश्चन में है, वो सब बहुत ही जरूरी है। अगर एक इंसान को, नॉर्मल इंसान को अगर चीजें याद होती हैं तो उनके जिंदगी में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। क्वेश्चन बहुत ही जरूरी है। इसलिए इन बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ, वहां देखिए कुछ बच्चे खेल भी रहे हैं, जो बच्चे छोटे बच्चे हैं जो एग्जाम नहीं दे रहे हैं, वो उधर देखिए कुछ बच्चे खेल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो है वो खेल रहे हैं। और ये जो बच्चे हैं जिनको एग्जाम देना है वो एग्जाम दे रहे हैं।
इसलिए क्योंकि पढ़ाना एक अलग बात है और फिर उस पढ़ाए हुए चीजों को कितना याद है, कितने बच्चा याद कर रखा है, कितना उसके दिमाग में सेट है, ये जानना भी बहुत जरूरी है। नहीं तो एक तरह से पढ़ाते जाओ, बच्चे भूलते जाएंगे, तो फिर उस पढ़ाने का भी कोई मतलब नहीं है। तो आज है टेस्ट और बच्चों को आज देना है टेस्ट, और देखते हैं कौन बच्चा कितना नंबर लेकर आता है। दोस्तों बच्चों का एग्जाम शुरू हो चुका है और नजदीक आते जाओ। आप देखिए सब बच्चे, कुछ बच्चे उधर हैं, उधर दिखाइए, कुछ बच्चे इधर खेल रहे हैं और ये सब लाइन से बैठ के कुछ नकल कर रहे थे। हाँ चल रहे, और ये सब बच्चे बैठकर एग्जाम दे रहे हैं। और ये इसलिए किया जा रहा है ताकि जो बच्चे पढ़े हैं पिछले 6 महीनों से और जो बच्चे जानकारी लिए हैं वो बच्चे लिख सके, समझ सके और एक बेहतरीन करियर बना। तो ये सब बच्चे हैं और ये एग्जाम आज नहीं दे रहे हैं इसलिए क्योंकि ये एग्जाम देना, क्यों एग्जाम नहीं दे, छोटे हैं इसलिए एग्जाम नहीं दे रहे हैं। हाँ, तो सब जीके का बेहतरीन क्वेश्चन तैयार करके बच्चों को दिया गया है ताकि ये अच्छे से लिख सके, उसको अच्छे से एग्जाम दे सके और उनके दिमाग में कुछ चीजें भर सके जिसको लेकर इनके भविष्य में और अच्छा हो सके। और एक कोशिश है, और कोशिश क्या है कि गांव के लड़के जो अपने अगल और बगल के गांव के लड़के, उनको अच्छी एक एजुकेशन मिल सके, एक अच्छा माइंडसेट मिल सके और एक अच्छा उनको वातावरण मिल सके। आप देखिए जो बच्चे एग्जाम नहीं दे रहे हैं, यहाँ पर आकर खेल रहे हैं फुटबॉल, ये क्या है, एक उनको जो हेजिटेशन है, चाहे वो डर है, चाहे वो थोड़ा फियर है, वो सब निकल रहा है। वो इसलिए निकल रहा है क्योंकि वो चाहते हैं हम उनको देने की कोशिश कर रहे हैं, जो वो कह रहे हैं वो उनको देने की कोशिश मैं कर रहा हूँ, तब जाके चीजें का जो लेवल है वो बढ़े। सब बच्चे बैठकर एग्जाम दे रहे हैं, आप चारों तरफ देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक सब बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। और आगे जब इनका रिजल्ट आएगा वो भी मैं आपको जरूर दिखाऊंगा किस तरीके से रिजल्ट आ रहा है बच्चों का और किस तरीके से बच्चे पास हो रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम कमलेश है और अभी आपने देखा कुछ दिन पहले मैंने एक चीज वीडियो डाला था कि जो भी बच्चे हाई स्कूल और इंटर का जिनका किताब खाली हो चुका है, वह किताब अगर हमको देते हैं तो हम कुछ जरूरतमंदों तक ये किताब पहुंचाएंगे। तो उसमें से कुछ किताब हमको मिला है जो हाई स्कूल का किताब है और बेसिकली वो इंग्लिश मीडियम की किताब है। वो पूरा सेट हमारे पास पड़ा हुआ है, जिसको भी आवश्यकता है वो किताब ले सकते हैं और अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। और उसके बाद भी और भी बुक्स है, जैसे हाई स्कूल का जितने भी क्वेश्चन बैंक जो आते हैं वो अपने पास है और इंटर के भी कुछ बुक्स अपने पास है। जिनको आवश्यकता है, जिनको लग रहा है कि इस किताब से हमारी पढ़ाई आगे कंटिन्यू हो सकती है, इस किताब से हम आगे पढ़ सकते हैं, वो किताब हमसे आकर ले सकते हैं या हमसे संपर्क कर सकते हैं। और इसके साथ साथ फिर ये भी कहना चाहूंगा कि जो लोग डोनेट करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए किसी के पास किताब है जो ऑलरेडी रखा हुआ है, वो अगर किताब देना चाहते हैं तो किताब दे भी सकते हैं ताकि उन किताब को फिर कुछ जरूरतमंद बंदों तक पहुंचा सके और ताकि उनकी पढ़ाई अच्छी हो सके। थोड़ा हम और आप मिलकर थोड़ा बदलाव करेंगे तो एक बड़ा बदलाव सामने निकल कर आएगा और बहुत सारे बच्चों की पढ़ाई बहुत आसान हो सकती है। तो इसमें थोड़ा सा आप भागीदारी लीजिए, थोड़ा सा आप आके हिस्सेदारी लीजिए और बच्चों की पढ़ाई में मदद कीजिए। किताब तो रहेगा, आपके पास ही रखा रहेगा, लेकिन वो देते हैं तो किसी के पास जाएगा और उसकी पढ़ाई हो पाएगी। और जिम्मेदारी हमारी है कि उन किताबों को लेकर किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचाना जिसको एक्चुअल में उसकी जरूरत है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जरूरत है तो कुछ किताब तो हमारे पास आ चुके हैं और वो किताब रखे भी हुए हैं। जिनको भी आवश्यकता है वो किताब ले सकते हैं और पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम कमलेश है और यहाँ पर हमारे वहाँ पिछले 6 महीने से कोचिंग क्लास चलाया जाता है, जो गाँव के बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं और अपने स्किल, अपने नॉलेज को बढ़ाते हैं। लेकिन ये वीडियो जो है वो पढ़ाई से संबंधित नहीं है, वीडियो जो है वो सीधे डिफरेंट है और बहुत सारे लोगों की ये वीडियो मदद कर सकती है। बस आपको क्या है जरूरत, थोड़ा सा इस वीडियो को शेयर करने का। दोस्तों आपको मालूम है कि अभी बहुत तेजी के साथ हवा बह रहा है, बहुत तेजी के साथ तूफान जैसा प्रतिदिन दिन में हवा बह रहा है और बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो शौकीन है सिगरेट और बीड़ी पीने के। उनका शौक है कि वो सिगरेट और बीड़ी पिए। तो मेरा ये कहना नहीं है कि आप मत पीजिए, ये मेरे हक से बाहर है, मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है कि आप सिगरेट पिए या ना पिए। लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा एक नागरिक होने के कारण
कि जो आप सिगरेट और बीड़ी जो पी रहे हैं उसको जो आप इधर उधर बिल्कुल ना फेंकें और कोशिश करें कि आप दिन में ना ही पिए तो अच्छा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हर जगह कहीं ना कहीं आगजनी की खबर आप तक भी पहुंच रही है कि यहाँ आग लग गई और इस व्यक्ति की 5 बीघे गेहूं जल गए, यहाँ पर गन्ना जल गया, यहाँ पर किसी का घर जल गया। तो ऐसा थोड़ी नहीं कि आसमान से आग निकल रहा है और वो किसी का खेत और किसी का घर जल जा रहा है, ऐसा तो है नहीं। कहीं ना कहीं चिंगारी तो लग रही है। हो सकता है वो बिजली की चिंगारी हो सकती है, कोई खाना बना रहा हो उसकी चिंगारी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेजर जो आगे लग रही है वो बीड़ी और सिगरेट के वजह से लग रही है। तो अनुरोध और रिक्वेस्ट यही है हम सभी नागरिकों के तरफ से कि जो भी आप सिगरेट और बीड़ी पीते हैं तो उसको या तो आप पूरी तरीके से बुझाकर ही वहां से हटे या फिर आप ना ही पिए तो अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे लोग अपना जो फसल बो रखे हैं उस फसल के उम्मीद में बहुत सारे उनका सपना है कि इस फसल होगा, उसको बेचकर हमको ये काम करना है, चाहे उस गन्ने से हमको ये काम करना है, चाहे इस काम से हमको ये काम करना है, ये उनका ड्रीम होगा, उनका सपना होगा, उन्होंने सोच रखा होगा। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप थोड़ा सा चेंज करें, थोड़ा सा खुद भी रोके और अपने जानने वाले लोगों को रोके, तो बहुत सारे घरों में ये जो तकलीफ जाएगी इकट्ठा आगजनी के कारण वो नहीं जाएगी और उनका जो घर है वो हैप्पी रहेगा, खुश रहेगा। अगर ये थोड़ा सा बदलाव हम सब मिलकर करते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा। कहने का मतलब ये है कि आज जो हवा बह रहा है उसमें थोड़ी सी चिंगारी ही बहुत सारे फसलों को जलाकर राख कर दे रही है। तो इसमें थोड़ा सा हम सब मिलकर बदलाव करें। साथ ही साथ बहुत सारा ऐसा खेत होगा जिसके खेत के रास्ते से लाइट की पोल गई होगी, लाइट जो है ना उसका पोल गया होगा। तो इस समय में गर्मी जो होती है ना तो हवा बहुत तेज बहता है तो चिंगारी छिटकती है। तो जहां जहां भी पोल है ना वहां थोड़ा थोड़ा एरिया के गेहूं को काट कर अगर हटा देते हैं तो जो चिंगारी आएगी वो जमीन पर गिरेगा और फिर बहुत बड़ा असर नहीं कर पाएगा वो। तो मेरी यही कोशिश है आपसे और मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप वहां का जो एरिया का गेहूं है वो काट दें और सिगरेट और बीड़ी जो है उसको थोड़ा सा आप कम पिए या फिर पिए तो ऐसे जगह फेंके जैसे उससे किसी को बहुत ज्यादा हानि या नुकसान ना हो। मेरा नाम अद्वैत प्रजापति है। मैं पवन से आज आरटीओ कोड पूछने जा रहा हूँ। बिहार का आरटीओ कोड BR, आंध्र प्रदेश का आरटीओ कोड AP, चंडीगढ़ का आरटीओ कोड CG, गोवा का आरटीओ कोड GA, गुजरात का आरटीओ कोड GG, हरियाणा का आरटीओ कोड HA, हिमाचल प्रदेश का आरटीओ कोड HP, झारखंड का आरटीओ कोड JH, कर्नाटक का आरटीओ कोड KA, केरल का आरटीओ कोड KL, मध्य प्रदेश का आरटीओ कोड MP, महाराष्ट्र का आरटीओ कोड MA, MH, मणिपुर का आरटीओ कोड MN, मेघालय का आरटीओ कोड ML, मिजोरम का आरटीओ कोड MZ, नागालैंड का आरटीओ कोड NL, उड़ीसा के आरटीओ कोड OD, पंजाब का आरटीओ कोड PB, राजस्थान का आरटीओ कोड RJ, असम का आरटीओ कोड। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम कमलेश है और आप सबको मालूम है कि क्लास दिया जाता है बच्चों को। उस पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो आज लिखवाई है, जैसे आरटीओ कोड बोलते हैं कि हर स्टेट का जो गाड़ी पर होता है वो एक अलग कोड होता है। जैसे मान लीजिए कि बिहार का अलग कोड होता है, यूपी का अलग कोड होता है, उत्तराखंड का अलग कोड होता है, ऐसे एक कोड होता है। तो मैं इन बच्चों से पूछता हूँ कि वो कोड क्या है और हिलाओ। बिहार का आरटीओ कोड BR, आंध्र प्रदेश का AP, असम का AS, चंडीगढ़ का CG, गोवा का GA, गुजरात का GJ, हरियाणा का HR, एक गाना भी निकला था HR नंबर गाड़ी, मतलब हरियाणा की गाड़ी। हिमाचल प्रदेश HP, झारखंड JH, कर्नाटक का आरटीओ कोड KA, केरल का आरटीओ कोड KL, मध्य प्रदेश का MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, महाराष्ट्र MH, मणिपुर MN, मेघालय ML, मिजोरम का आरटीओ कोड MZ, नागालैंड का आरटीओ कोड NL, उड़ीसा का आरटीओ कोड OD, पंजाब का आरटीओ कोड PB, राजस्थान का आरटीओ कोड RJ,
सिक्किम का आरटीओ कोड, SK, तमिलनाडु का आरटीओ, त्रिपुरा का आरटीओ कोड, TR, उत्तर प्रदेश का आरटीओ कोड, UP, उत्तराखंड का आरटीओ कोड, UK, पश्चिम बंगाल का आरटीओ कोड, WB, दिल्ली का आरटीओ कोड। DL। चलिए, यह कुछ आरटीओ कोड था जो हर गाड़ी नंबर प्लेट पर होता है। जैसे आप बिहार का अगर गाड़ी प्लेट लेंगे तो अलग उस पर होगा, BR होगा, यूपी का लेंगे तो यूपी होगा। इस तरीके का हर जगह का अलग अलग गाड़ी नंबर प्लेट होता है। ये बच्चों को लिखाया गया, सिखाया गया, ये बच्चों को याद भी हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अभी आपने देखा कि बच्चों का एग्जाम हो गया है और सब बच्चे लाइन में लगे हुए हैं। पीछे घुमा के दिखा दीजिए। और आप लोग ये बताइए कि जो आप लोगों ने आज दिया है, आप लोगों को क्या लगता है कि आप लोग की तैयारी कैसी थी? बहुत अच्छी। क्या समझ में आ रहा था क्वेश्चन? नहीं आ रहा था ना? मैंने जो लिखाया था आपको, मैंने उसी में दिया, मैं बाहर से नहीं दिया था। लेकिन आप लोगों ने, कितना लोगों ने लिखा है, कितना लोगों ने नहीं लिखा, तो कापी जांच में पता ही चल जाएगा। लेकिन अब मैं बता रहा हूँ, इसका जो वितरण कि जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे वो अपने मेहनत और अपने काबिलियत के वजह से आएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि यार जो गलत लिखे होंगे उनको नंबर नहीं मिलेगा। तो इस बात पर ये अपने मेहनत को बढ़ा देना है। समझ में आ रही है? अपने मेहनत, अगर नंबर यहाँ पर नहीं आ रहा है ये इनको, तो जिनका नंबर नहीं आएगा वो अपने मेहनत को बढ़ाएंगे, अपने मनोबल को कम नहीं करेंगे।